अनुराधा पौडवाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। अनुराधा जी, आज आप किस तरह से लता जी को याद कर रही हैं? ऐसा कोई अनुभव आपका उनके साथ जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? इनके बारे में कुछ भी कहना है तो शब्द कम पड़ते हैं। और जिस तरह मतलब जो सुरों से तो हमारे साथ जुड़ी ही, लेकिन वो इस तरह से जुड़ गई हर एक के साथ कि जैसे हमें आज वो मतलब हमारे एक कोई फैमिली मेंबर होता है या एक अपना somebody बहुत जो पर्सनल होता है, जो हमारा अपना होता है। तो इस तरह का संबंध अपने आप से उनके सुरों ने हमारे साथ जोड़ दिया है। लता जी के लिए मुझे लगता है कि ये मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके साथ एक ईरा खत्म हुआ है, क्योंकि खत्म होने वाला ईरा था ही नहीं। ये कभी ना खत्म होने वाला ईरा उनका जो सदियों तक चलेगा, क्योंकि यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ था, माँ सरस्वती के साथ, और सरस्वती कभी खत्म नहीं होती। तो ये उनका संगीत, उनके सुर हमेशा रहेंगे हमारे अगले कई जनरेशन्स में। इनकी आवाज रहेगी और वो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशन, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रही है। तो हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने उनके गाने गा के और सुन के गाना सीखा है, और वो जब वो सिंगर्स बने हुए हैं। तो एक मदरली फिगर जो बहुत ही ग्रेसफुल, इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बावजूद भी इतने सौम्य और हम्बल, तो उससे उनका जो कद है वो और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, आपने अनुराधा जी ठीक कहा, क्योंकि आप भी एक गायिका हैं और जिस तरह का संगीत लता जी ने पेश किया है हम सबके सामने, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। चाहे वो उनकी मधुर आवाज हो, उनके सुर हो, उनकी ताल, उनका लय। किस तरह से आपने उनके संगीत का जो अब तक का सफर रहा है, क्या कुछ आपने सीखा है? मेरा संगीत, मेरा जो कुछ भी संगीत है, वॉटएवर मैं जो कुछ भी आज हूँ, नहीं दीदी की बदौलत है। क्योंकि मैंने गाना लता जी की भगवत गीता गा गा के ही सीखा है। तो आज मेरी आवाज ये उनकी देन है, और हमेशा से मैंने उनको गुरु माना है अपना। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं लता मंगेशकर के ईरा में मैं पैदा हुई। मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इस उनके ईरा में मेरा जन्म हुआ। तो ऐसी विभूतियां जो हैं वो शारीरिक रूप से, चलो एक नेचर होता है, प्रकृति होती है, लेकिन ये ऐसी आत्माएं, ऐसी विभूतियां, ये ऐसे रत्न कभी भी पृथ्वी को छोड़ करके जा नहीं सकते। बिल्कुल। और क्या क्योंकि वो आते ही इसलिए है ताकि वो अपने सुरों की बरसात करें सब पे। बिल्कुल अनुराधा तो जी, मदर के स्वरूप थी, बड़ी दीदी थी, तो वो हमेशा वैसे ही रहेंगी। बिल्कुल। और क्या आप उन्हें किसी संगीत या किसी गीत के जरिए श्रद्धांजलि देना चाहेंगी? संगीत में श्रद्धांजलि अपनी आवाज में? इतनी औकात मेरी नहीं है कि मैं उनको श्रद्धांजलि गा के दूं। मैं नमन करती हूँ उनको, और यही ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे। जी, शुक्रिया अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।